Hello, good morning. I am MD Wasim Raja, BHMS final year student. I am studying now in Mahasi Mehi Homeopathic Medical College and Hospital Jyothnagar, Kathiyar, which is affiliated from Bhimrao Ambedkar Bihar University, Muzaffarpur. दोस्तों, मैं आज बात करूंगा एक ईस्ट इंडियन ड्रग्स है और जो कि बहुत ही पुराने ज़माने से हमारे देश में इसका यूज जो है हम लोग करते आ रहे हैं, which is known as जनरली फिकस रेलिजियोसा, बट हम लोग उसको अपनी भाषा में पीपल का पेड़ बोलते हैं, पीपल का पेड़ बोलते हैं। ठीक है, चलो बाबू, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ आलम। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ आलम। आरिफ आलम। कहाँ से हैं आप? हम ईदगाह टोला से। ईदगाह टोला कहाँ कहाँ है ईदगाह टोला? उधर है, मनोहरपुर। हाँ। अच्छा, ये गांव का क्या नाम है अभी जो हम लोग जहाँ पे हैं? चिकनी अस्थाली। चिकनी अस्थाली। चिकनी अस्थाली है कि चिकनी संथाली है? हाँ, संथाली। चिकनी संथाली है। तो ये बताओ कि ये जो पेड़ तुम देख रहे हो, हाँ। ये कौन सा पेड़ है? दिखाओ पत्ते को, इस पेड़ का है। झुक करके पकड़ के बोलो। हाँ, ये पीपल कौन का सा पेड़ है? पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ है ना? हाँ। इसको तुम लोग पहले से जानते हो कि पीपल का पेड़ है? क्या भी जाना? कल से जानते हैं। कल से जानते हो। चलो ठीक है बाबू। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? मेरा सफी। सफी, पूरा नाम बताओ। नाम सफी कुल। अच्छा, क्या करते हो तुम? कॉलेज स्कूल पढ़ी। स्कूल पढ़ते हो अपनी? कोई क्लास से? 5 क्लास। 5 क्लास में। अच्छा अच्छा, ये बिहार बोर्ड की CBSE बोर्ड? बिहार बोर्ड। अच्छा अच्छा, तो आप लोग गांव में रहते हो, बहुत अच्छा फील करते हो? हाँ। बहुत अच्छा है। क्या काम घर घर में जो है इसका यूज किया जाता है क्या? हाँ। किसके लिए यूज करते हो? खून के लिए, इसके लिए। क्या खून के लिए? मुँह से खून उठता है। मुँह से खून उठता है। हाँ, और किससे? किसके लिए? खून के लिए। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कि लोग को फिर बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे वो बोलते हैं ना कि बच्चे सच्चे होते हैं, तो सच बात है ना, बच्चों से ही सीखिए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आज बात करूँगा, ये जो आप देख रहे हो फिकस रेलिजियोसा, फिकस रेलिजियोसा हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं पीपल का पेड़। तो चलो काम की बात किया जाए। काम का बात यही करेंगे कि ये जो फिकस रेलिजियोसा हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका क्या यूज है। फिकस रेलिजियोसा इज द ग्रेट रेमेडी इन होम्योपैथी। ठीक है, हम लोग इसका बात करेंगे यूजेज में। जैसे ये जो है ईस्ट इंडियन ड्रग्स में आता है, फिकस रेलिजियोसा ईस्ट इंडियन ड्रग्स है, ये ईस्ट इंडियन ड्रग्स में ये आता है और पुराने ज़माने से इसका यूज हम लोग यूज कर रहे हैं। तो दिस इन ईस्ट इंडियन ड्रग कॉजेज एंड क्योर मैनी काइंड्स ऑफ हेमरेजेज, विच मीन्स अगर हम लोग ऐसे कहें कि ये जो पूर्वी भारत के लोग होते हैं, इनको पुराने ज़माने से पीपल का पेड़ का यूज करते आए हैं और इसका यूज हम लोग मेनली जो है ब्लीडिंग के लिए करते हैं। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग कहें तो होम्योपैथिक मेडिसिन कॉजेज एंड क्योर इसलिए कहते हैं क्योंकि मेडिसिन अगर यदि हेल्दी ह्यूमन बींग्स को दिया जाए तो वो बीमारी को पैदा कर देता है, और फिर जो है अगर नेचुरल डिजीज में अगर हम वही मेडिसिन देते हैं तो उसको जो है वो क्योर कर देता है। इसलिए हम लोग कभी कभी बोलते हैं कॉजेज एंड क्योर। ओके, तो फिकस रेलिजियोसा मेनली ब्लीडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ से ब्लीडिंग होगा? जैसे कि आपको हिमोप्टाइसिस हो गया। हिमोप्टाइसिस मीन स्पुटम, ब्लड इन स्पुटम। जैसे किसी को अगर यदि खांसी की प्रॉब्लम है, पुराना जो है रिस्पायरेटरी डिजीज है, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, है ना, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो इसमें कहता लंबे समय से खांसी होती है। पेशेंट आके बोलता सर मेरा सीने में जलन हो रही है,
सीने में जलन हो रही है और खांसते खांसते सर स्पुटम निकलता है, बलगम थोड़ा सा निकलता है, बलगम के साथ में जो है हल्की सी खून आती है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि नहीं, इसी को हम लोग हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। एक वर्ड है हेमेटोमेसिस। हेमेटोमेसिस मीन्स ब्लड वॉमिटिंग। ब्लड वॉमिटिंग किसी भी वजह से हो सकता है ब्लड वॉमिटिंग, जैसे आपको इंजरी अगर हो गया स्टमक में, उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। लीवर सिरोसिस के केस में भी होता है, ठीक है। उसके बाद इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगा तो उसमें भी ब्लीडिंग हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमेटोमेसिस। एक केस होता है जो कि महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेनोरेजिया, पेनफुल पीरियड्स, हैवी ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग। और भी एक मेडिसिन हम लोग जिसमें पढ़ते हैं कैलकेरिया कार्बोनिका है, और भी बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें हम लोग देखते हैं कि टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो उस केस में हम लोग भी इसको जो है सोच सकते हैं। जैसे और हम लोग बात करें तो जैसे कि इसका हेड का सिम्टम देखें तो मेलानकोलिक क्वाइट, और जो है इनका पल्स जो है बहुत ही वीक होगा। कारण यह है कि पल्स वीक होने का यही कारण है कि जब भी इंसान का ब्लड अगर यदि लॉस हो जाता है तो उनका जो है ना, उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है, क्योंकि कम ब्लड होने की वजह से उसको पूरे शरीर में फैलाने में बहुत जल्दी उसको जो है धड़कना पड़ता है, उसका हार्ट को बढ़ाना पड़ता है। हार्ट का फंक्शन जो है बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड कम हो जाते हैं, ब्लड वॉल्यूम घट जाता है, ब्लड का वॉल्यूम घट जाने की वजह से ही हार्ट का जो है वर्क जो है बढ़ जाता है, उसका फंक्शन बढ़ जाता है। इसीलिए कभी कभी हम लोग टेकीकार्डिया में भी इसको सोच सकते हैं। अगर आफ्टर ब्लीडिंग अगर किसी को टेकीकार्डिया स्टार्ट हो जाए तो उसमें हम लोग फिकस रिलीजियोसा को हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे यूटेराइन ब्लीडिंग होगी, आपका माउथ से ब्लीडिंग होने लगा, वॉमिटिंग होने लगा ब्लड का, नाक से अगर यदि ब्लीडिंग होने लगा, नाक से ब्लीडिंग अगर होने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विच इज नॉन एज इपिस्टैक्सिस बोलते हैं हम लोग। नाक से अगर ब्लीडिंग आने लगे तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, अगर इथमॉइडल बोन अगर यदि फ्रैक्चर हो जाए, या ब्रेन का और कोई पार्ट, या जो है फेशियल बोन अगर यदि फ्रैक्चर हो जाए, तो नाक से स्वाभाविक है कि ब्लड आ ही जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें और हेड का सिम्टम में अगर हम लोग बात करें तो इसका पेशेंट आके बोले सर मेरा माथा में जो है ना पुराना दर्द जो है धीरे धीरे रहता है, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दर्द होते रहता है, तो उसमें भी हम लोग इसको सोच सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइट हेडेक, या स्लाइट हेडेक बोलते हैं उसको हम लोग। तो यही है जो मेनली हम लोग इसको यूज करते हैं ब्लीडिंग के लिए ही। तो अगर आपको ब्लीडिंग होने लगा तो जनरली आप जो है मदर टिंचर में 10 to 15 ड्रॉप्स इन एक्यूट केसेस आधा घंटे के अंतराल पर जो है हाफ कप पानी के साथ में इसको आप ले सकते हैं 3 से 4 बार, तो उससे आपका ब्लीडिंग जो है तुरंत जो है क्योर हो जाएगा। अगर पुराना केसेस है तो आप इसको जो है जनरली 10 to 15 ड्रॉप्स जो है 2 टाइम सुबह शाम आप ले सकते हैं पानी के साथ में, तो आपका जो है क्रोनिक डिजीज धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। तो ओके, आज हम लोग इतना ही बात करें, फिर आगे हम लोग बात करेंगे कोई मेडिसिन की। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप अगर हमको बताते हैं तो मुझे हौसला मिलता है, और आप जैसे दोस्त अगर मेरे साथ में है ना, तो हम तो इस तरह का वीडियो लाखों बनाते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।